हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। आज के वीडियो में हम देखेंगे यशोधरा चैप्टर से एमसीक्यूज़ जो कि रेगुलर हाई स्कूल टीचर हिंदी और ओस्टेड हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। यशोधरा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ताकि जो और भी वीडियोज़ हैं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैथिली शरण की यशोधरा कविता किसके आधार पर लिखी गई है? जो यशोधरा कविता है वो मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है और इसमें गौतम बुद्ध और उनकी पत्नी के बारे में कहा गया है। जब गौतम बुद्ध चले जाते हैं राहुल और उनकी पत्नी यशोधरा को छोड़कर, तो यशोधरा की जो विरह वर्णना है अपने सखी से, उसके बारे में ये यशोधरा चैप्टर है। तो इस कविता किस आधार पर है? सिद्धार्थ और यशोधरा और राहुल की, इनमें से कोई नहीं। तो इस चैप्टर में कौन है? यशोधरा और सिद्धार्थ के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधरा के स्वामी क्यों चले गए थे? ऑप्शंस हैं, वन में रहने के लिए, राज्य निर्माण के लिए, सिद्धि प्राप्त के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यशोधरा में जो उनके स्वामी हैं सिद्धार्थ, बाद में उनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, तो वो क्यों घर छोड़कर चले गए थे? ऑप्शन सी, सिद्धि प्राप्त के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यशोधरा के स्वामी कौन हैं? ऑप्शंस हैं, नंद, सिद्धार्थ, राहुल, शुद्धोधन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यशोधरा कविता में यशोधरा किससे अपनी विरह वर्णना कर रही है? ऑप्शंस हैं, राहुल, सिद्धार्थ, सखी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपनी सखी से वो अपनी विरह वर्णना कर रही है। क्यों गौतम बुद्ध चले गए, मुझे कहकर तो जाते, एक क्षत्रिय श्री में उनको खुद भेजती। ये सब उनकी जो विरह वर्णना, उनकी जो पीड़ा है वो अपनी सहेली सखी से वर्णना कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धत्व प्राप्त के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? ऑप्शन है, शुद्धोधन, राहुल, सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन हैं, शुद्धोधन, राहुल, सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध। इसका करेक्ट आंसर है शुद्धोधन। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शंस वही हैं। इसका करेक्ट आंसर है राहुल। सिद्धार्थ के माता कौन थी? ऑप्शंस हैं, रमा देवी, राम देवी, महाप्रजावती, यशोधरा, माया देवी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, माया देवी। और यहाँ पे इनको महामाया भी कहा जाता था। माया देवी या फिर हम महामाया भी ऑप्शन में आ सकता है, तो दोनों एक ही बात है, महामाया या माया देवी, जो भी कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ के पालित माता कौन थी? ऑप्शन है, राम देवी, महाप्रजावती, यशोधरा, माया देवी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महाप्रजावती, जिनको गौतमी भी कहा जाता था। और ये सिद्धार्थ की मौसी थी, मतलब उनकी जो माता हैं माया देवी, उनकी बहन। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ कपिलावस्तु के पास कहाँ चिंतन कर रहे थे? ऑप्शन है, रोहिणी नदी के किनारे, वट पेड़ के नीचे, निरंजना नदी के किनारे, महानदी के किनारे। तो इसका करेक्ट आंसर है, कहाँ पे वो चिंतन कर रहे थे? ऑप्शन ए, रोहिणी नदी के किनारे। नेक्स्ट देखिए, सिद्धार्थ को क्यों अनित्य समझा? क्या अनित्य, मतलब वो किसको देखकर समझ गए कि संसार में कुछ नहीं है, जो माया मोह है वो सांसारिक है? ये किसको देखकर वो समझ गए थे? रास्ते में एक
वृद्ध को देखकर, रास्ते में एक रोगी को देखकर, रास्ते में एक शव को देखकर और ऊपर सभी को देखकर, यानी ये जो तीनों ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सभी को देखकर वो समझ गए कि ये अनित्य है, यानी जो हमारा जीवन है वो परिवर्तनशील है। नेक्स्ट है, कब सिद्धार्थ वन चले गए, किस समय? यशोधरा और राहुल को सोते हुए छोड़कर, यशोधरा को कहकर, राहुल को कहकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यशोधरा और राहुल को सोते हुए छोड़कर, यानी वो दोनों सो रहे थे उस समय सिद्धार्थ चले गए। नेक्स्ट देखते हैं, यशोधरा काव्य के अनुसार यशोधरा की दासी कौन थी? चित्रा, विचित्रा, चित्रा और विचित्रा दोनों, या फिर सुचित्रा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चित्रा और विचित्रा दोनों। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ पहले किसको उपदेश दिए? उनका जो पहला उपदेश था वो कहाँ पे हुआ था? सारनाथ में हुआ था। और वहाँ पहले वो किसको उपदेश दिए थे? ऑप्शन है राहुल को, यशोधरा को, एक भिक्षुक को, या 5 भिक्षुक को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 5 भिक्षुक को वो पहला उपदेश दिए थे। कहाँ पर? सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार सिद्धार्थ कहाँ तपस्या करने लगे? इसका करेक्ट ऑप्शन है रोहिणी नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, निरंजना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्धार्थ का घोड़ा उनका घोड़ा का नाम क्या था? उनका जो फेवरेट घोड़ा था वो कौन था? छंदक, कथक, रोचक, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है कथक। ये कथक या फिर इसको कंथक भी कहा जाता है, कथक या कंथक दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, कौन राजकुमार के साथ थे? जो उनका एक दास था वो कौन था? छंदक, मंदक, रोचक, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, छंदक। नेक्स्ट, यशोधरा में कौन सी भाव है? जो यशोधरा कविता है वो उसमें कौन सी भाव है? खुशी, पीड़ा, उल्लास, गर्व? तो इसका करेक्ट आंसर है पीड़ा, क्योंकि ये एक विरह वर्णना कविता है, यानी इसमें यशोधरा की पीड़ा है जो अपनी सखी से वो बयान कर रही है। नेक्स्ट देखिए, सिद्धि हेतु गए यह रिक्त स्थान, इस रिक्त स्थान को भरना है। इसमें करेक्ट, ये कविता है, कविता को पूर्ण करना है। सिद्धि हेतु गए यह खुशी की बात, दुख की बात, मन की बात, या फिर गौरव की बात? तो सिद्धि हेतु गए यह ऑप्शन डी, गौरव की बात। देखिए यहाँ पे आपके कविता में, यशोधरा कविता में इतने क्वेश्चन आंसर तो नहीं है, लेकिन ये जो कविता है उसमें से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आप कविता को अच्छे से याद रखिए, उसको अच्छे से पढ़िए और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए तैयार रहिए, क्योंकि वहाँ पे हर एक लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है फिल इन द ब्लैंक्स का, तो इसलिए आप कविता को अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट देखिए, सखी वे मुझसे कहकर रिक्त स्थान, यहाँ पे क्या होगा? लाते, आते, जाते, पाते। कविता के अनुसार सखी वे मुझसे कहकर जाते, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये थे यशोधरा कविता के 20 क्वेश्चन। इनमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर कविता में से, रिक्त स्थान भरिए, इस ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए आप कविता को अच्छे से पढ़िए उसको। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।